नमस्ते। आज हम एक ऐसे मसाले की दुनिया में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो सिर्फ मसाला है ही नहीं, ये तो दक्षिण भारत के सबसे पसंदीदा पकवान की जान है, उसकी आत्मा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांभर पाउडर की। देखिए, ये बात कितनी खूबसूरती से सांबर पाउडर के असली मतलब को समझाती है। ये सिर्फ कोई स्वाद नहीं है, ये एक एहसास है, एक अपनापन है जो लाखों घरों में हर रोज महसूस किया जाता है। तो सांबर पाउडर असल में सिर्फ मसालों का डिब्बा नहीं है, ये वो जादू है जो एक बिल्कुल साधारण सी दाल को उस खुशबू और स्वाद तक पहुंचा देता है जिसे हम सब सांभर के नाम से जानते हैं और इतना पसंद करते हैं। तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पाउडर उस मशहूर सांभर स्टू में ऐसा क्या करता है, वो ही सांभर जो रोजाना लाखों घरों का हिस्सा है। अच्छा, अब चलते हैं इसके इतिहास की तरफ जो बहुत ही दिलचस्प है। कभी सोचा है कि ये इतना कम्प्लेक्स, इतना मज़ेदार स्वाद आया कहाँ से? इसकी कहानी भी किसी शाही रसोई की कहानी से कम नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब तमिलनाडु के तंजावुर में मराठाओं का शासन था। अब देखिए, एक दिलचस्प किस्सा है। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी एक बार खुद ही किचन में दाल बनाने पहुंच गए। हुआ ये कि उस दिन खटास के लिए कोकम था नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो इमली डाल देते हैं। और बस गलती से ही सही एक ऐसे जायके का जन्म हो गया जिसने आगे चलकर इतिहास बना दिया। और फिर क्या था, ये रेसिपी पूरे दक्षिण भारत में फैली और हर जगह के लोगों ने इसे अपना एक अलग ही, एक नया ही रंग रूप दे दिया। और इसी फैलाव ने हमें सांबर पाउडर के ना जाने कितने ही रूप दिए। हर इलाके की अपनी पहचान है। जैसे तमिलनाडु की ब्राह्मण शैली में बनने वाला पाउडर ज्यादा खुशबूदार और कम तीखा होता है, वहीं दूसरी तरफ चेट्टीनाड या आंध्र का पाउडर वो अपने गहरे रंग और तेज तीखेपन के लिए जाना जाता है। कर्नाटक की तरफ जाएंगे तो उसमें हल्की सी मिठास मिलेगी, तो केरल में नारियल का स्वाद भी जुड़ जाता है। यही तो खूबसूरती है इसकी। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से सितारे हैं, वो कौन से मसाले हैं जो मिलकर स्वाद की ये लाजवाब सिम्फनी बनाते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ मसालों की लिस्ट में नहीं है, बल्कि उनके एकदम सही तालमेल, उनके संतुलन में छिपा हुआ है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए, जहां हर साज की अपनी एक खास भूमिका है। धनिया के बीज वो इसका एक मजबूत गरम बेस तैयार करते हैं। सूखी लाल मिर्च इसे वो तीखापन और वो खूबसूरत रंग देती है। फिर आते हैं जीरा, मेथी, काली मिर्च, जिसमें एक गहरी मिट्टी जैसी महक भर देते हैं। और हाँ, भुनी हुई चना या तूर दाल वो इसे एक पौष्टिक स्वाद और गाढ़ापन देती है। और आखिर में राई, हल्दी और हींग जैसे मसाले वो आखिरी तान छेड़ते हैं जो इसे इसकी असली पहचान देते हैं। लेकिन सुनिए, असली राज सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि उन्हें तैयार करने के तरीके में है। यही वो चीज है जो घर पर बने सांबर पाउडर को बाजार वाले से एकदम अलग बना देती है। हर मसाले को अलग अलग धीमी आंच पर भुनना, ये एक कला है, एक तरह की किचन की समझ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। इसी से तो मसालों की असली खुशबू और स्वाद पूरी तरह निखर कर आता है। देखिए, सांभर पाउडर का काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना ही नहीं है, इसके फायदे और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं इसके स्वास्थ्य से जुड़े फायदों पर और देखते हैं कि ये और किन किन कामों में आता है। इसमें हल्दी, मेथी, धनिया और हींग जैसी चीजें होती हैं जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। ये शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद करती हैं और इनमें नेचुरल एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं। मतलब स्वाद के साथ साथ सेहत का भी पूरा खजाना है ये। जी हाँ, ये सिर्फ सांबर तक ही सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल और भी कई तरीकों से हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो सांभर बनाने में ही होता है। लेकिन दक्षिण भारत की रसोई में इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसे रसम और कुजाम्बू जैसी दूसरी ग्रेवी में भी जान डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ तक कि सब्जियों को मैरिनेट करने या फिर उन पर सूखा मसाला छिड़कने के लिए भी ये एक बेहतरीन मसाला है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, जो सांबर पाउडर के सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव पर है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जब कोई घर पर सांबर पाउडर बनाता है ना, तो वो सिर्फ मसाले नहीं मिला रहा होता, वो असल में अपनी पीढ़ियों की विरासत को, उस स्वाद को आगे बढ़ा रहा होता है जो उसे अपनी माँ या नानी से मिला है। और आखिर में ये खूबसूरत बात,
सांबर पाउडर का बस एक चम्मच सिर्फ सब्जी या दाल नहीं बनाता, बल्कि वो उस प्यार, उस परंपरा और उस सुकून का एहसास दिलाता है जो एक अच्छे घर के बने खाने में होता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है ना कि शायद हमारी अपनी रसोई में भी ऐसी बहुत सी चीजें रखी हैं जिनकी अपनी एक कहानी है, अपनी एक विरासत है। इस पर सोचिएगा जरूर।